डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास के अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ बेसिक शब्दों को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं जिन्होंने 11th क्लास में अब कॉमर्स डिसाइड किया है, चूज किया है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप नियम से और नीयत से करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। और रेगुलर तैयारी करें। इसके अंदर अकाउंट के अंदर एक अकाउंट ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इकोनॉमिक्स है जो आपने पहले पढ़ी हुई होती है। बिजनेस भी बहुत आसान होता है, तो आप अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बड़े आसान सब्जेक्ट्स हैं। मैं तुम्हें वीडियो के द्वारा समझाता रहूँगा और जैसे मेरे से गाइडलाइन होगी वो तुम्हें गाइडलाइन मैं तुम्हें देता रहूँगा। तो चलो पढ़ते हैं +1 अकाउंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में मैंने लिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हैं व्यावसायिक लेन देन को बोलते हैं। व्यावसायिक लेन देन जो व्यवसाय दूसरे अन्य व्यवसाय से लेना देना जो करता है, खरीदना, बेचना, किसी से माल लेना, ये सारी क्रियाएं व्यावसायिक लेन देन कहलाती हैं। यानी दूसरे व्यवसाय से लेना देना करना, अपने जितने भी वस्तुओं का आदान प्रदान करना है वो व्यावसायिक लेन देन कहलाता है। इनका कीमत यानी इनका कीमत लगा के लेन देन किया जाता है। फ्री में आदान प्रदान करना व्यवसाय नहीं कहलाता है। सेकंड पॉइंट है अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट हिंदी में इसे लेखांकन कहते हैं। हिंदी में इसे लेखांकन कहते हैं। तो लेखांकन किसे कहते हैं? यानी जब एक ही प्रकृति के, एक ही प्रकार के लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर लिखा जाता है तो वो अकाउंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अकाउंट कहलाते हैं। अकाउंट हम टी शेप में बनाते हैं। जैसे इंग्लिश का वर्ड है हमारा टी शेप में हम अकाउंट बनाते हैं। इसके इधर वाले साइड को डेबिट कहा जाता है, इधर वाले साइड को क्रेडिट कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में डेट और DR और CR लिख देते हैं इसको। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। जैसे अब हम राम से जो लेना देना करते हैं, सारे के सारे राम से जितना भी लेना देना किया है सारे राम के खाते में लिख देंगे। राम से हमने 1 तारीख को माल खरीदा था, राम को 2 तारीख को पेमेंट की, फिर 5 तारीख को राम से और माल खरीदा, फिर राम को आधी पेमेंट 7 तारीख को कर दी, आधी पेमेंट फिर 12 तारीख को कर दी। यानी हम जो एक ही प्रकृति के लेन देन है, एक आदमी से जो लेन देन करेंगे उन सबको एक के खाते में लिखेंगे, वो अकाउंट कहलाता है। अकाउंट्स जो है जैसे सैलरी अकाउंट होता है, वेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, किसी व्यक्ति के नाम से मोहन अकाउंट जैसे बोला ही था, राम अकाउंट जैसे बोला था। यानी असेट्स अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनका आगे चल के और आपको समझाएंगे। अभी पहले यहाँ ये समझो। तो अकाउंट का मतलब समझ आ गया, एक ही प्रकार के लेन देनों को एक ही जगह पर लिखना। और ये टी शेप में बनता है, डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अगला है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? पूंजी होती है। व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय के अंदर माल के रूप में, नकदी के रूप में जो पैसा लगाया हुआ होता है वो क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। वो पूंजी कहलाता है। यहाँ पर पूंजी का, कैपिटल का एक फॉर्मूला है, असेट्स माइनस में लायबिलिटी। हम इसको ध्यान रखेंगे। अगर हमारे टोटल असेट्स में, संपत्तियों में से अगर हम दायित्वों को घटा देते हैं तो हमारी वो पूंजी बच जाती है। अगला पॉइंट हमारा ड्राइंग का है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग को हिंदी में आहरण बोलते हैं। आहरण का मतलब होता है पैसा निकालना। जब स्वामी के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से पैसा निकाला जाता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। जैसे मान लो 5 पार्टनर है ABCDE, तो D ने व्यवसाय से अपने यूज के लिए 10,000 रुपये निकाल लिए, तो D ने निकाले तो D ड्राइंग्स हो जाएगा। अगला हमारे पास है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी दायित्व होता है, यानी भविष्य में हमारी देनदारियां होती हैं, वो लायबिलिटी कहलाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। तो दायित्व का पता लग गया। जैसे हमें भविष्य में कुछ पैसा देना है तो, या कोई जो भी हमने भविष्य में पे करना है वो लायबिलिटी है। यहाँ पर लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी
ऐसे चालू खर्चे, ऐसे चालू भुगतान जो एक ही वर्ष के अंतर्गत हमें पे करने होते हैं, भुगतान करने होते हैं, वो करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कौन से हो जाते हैं? जिनका भुगतान काफ़ी लंबे समय तक होता है, जैसे 5 सालों तक, 10 सालों तक डिवेंचर हो गए हमारे, शेयर्स हो जाएं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएं, लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएं। और करंट लायबिलिटी कौन से कहलाएंगे? बिल्स पेबल, जिनका साल के दौरान ही भुगतान होना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस प्रकार के खर्चे। ये हमारी लायबिलिटी के बारे में आया। अब हम पढ़ रहे हैं आगे असेट्स के बारे में। तो असेट्स क्या होती हैं? असेट्स हमारी संपत्तियां होती हैं। संपत्ति एक बताया था, व्यवसाय के अंदर संपत्तियां क्या होती हैं? जैसे मशीनरी संपत्ति है, पैसा लगा रखा है, कैश नगदी संपत्ति है। तो अब ये भी उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स यानी ऐसी संपत्तियां जो चालू नहीं हैं, जिनका व्यवसाय लंबे समय तक प्रयोग करता है। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर का लंबे समय तक प्रयोग करता, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें जिनका लंबे समय तक प्रयोग करता है वो नॉन करंट असेट्स कहलाती हैं। अब इनके भी 2 पार्ट हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम देख सकते हैं, मूर्त जो दिखाई देती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे टेलीविजन, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीनें इत्यादि। और दूसरा हमारे पास इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स कैसी होती हैं? जिनको देखा व छुआ नहीं जा सकता, इन्हें अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। ये अदृश्य संपत्ति होती हैं। अब सोचो ऐसी संपत्तियां कौन सी हो सकती हैं जो संपत्ति भी हैं और जिनको कभी छुआ भी नहीं जा सकता? बिजनेस में ऐसी संपत्तियां होती हैं डियर, जैसे गुडविल। गुडविल हमारी एक ऐसी संपत्ति है जो देखी और छुई नहीं जा सकती। अब आपके सामने गुडविल नाम का वर्ड बिल्कुल नया है। गुडविल होती क्या है? गुडविल जैसे एक दुकान वाला जब नई दुकान खोल के बैठता है तो उसके पास कोई भी कस्टमर्स नहीं पहुंचता, लेकिन धीरे धीरे उसके अच्छे बिहेव के कारण, उसकी अच्छी मार्केटिंग के कारण, अच्छी क्वालिटी की वस्तु देने के कारण उसके पास कस्टमर जुड़ जाते हैं, तो उसकी गुडविल बढ़ती जाती है, उसकी संबंध, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। तो इस प्रसिद्धि को ही क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो ये हमारी कैसी संपत्ति हुई? ये हमारी अदृश्य संपत्ति हुई, इंटेंजिबल असेट्स हुई। इस प्रकार की संपत्तियां इंटेंजिबल कहलाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम करते हैं करंट असेट्स। अब करंट असेट्स होती हैं चालू संपत्तियां। करंट असेट्स कैसी संपत्तियां होती हैं? चालू संपत्तियां। तो चालू संपत्तियां कौन सी होती हैं? ऐसी संपत्तियां जिनका भुगतान हमें जो हमारे पास 1 साल के अंदर ही जिनका यूज हो जाता है। जैसे हमारी संपत्तियां हैं बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, ये 1 साल के अंदर ही जो यूजेबल होती हैं वो करंट असेट्स कहलाती हैं। फिक्सिशियस और नॉमिनल, नाम मात्र की संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां भी होती हैं जो नाम मात्र की संपत्तियां होती हैं। जैसे हमारे पास कुछ पैसा आना है, कब? आगे, और लिखा कब जा रहा है? अब। तो परिपेड, कुछ भुगतान आज ही हमें भुगतान करना है, कभी आगे जाके उसको कर दिया आज ही, वो परिपेड हो जाता है, तो परिपेड असेट्स हो जाती है। तो ऐसी फिक्सिशियस या नॉमिनल असेट्स कहलाती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट लाभ होता है। अब लाभ कैसे निकालते हैं ये तो आपने सीखा ही होगा। जैसे हम कहते हैं कि टोटल इनकम माइनस में टोटल इनकम माइनस में टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कुल आय में से कुल खर्चा घटा दो, लाभ आ जाएगा। ये हमारा लाभ का मतलब जितना हमने व्यवसाय के अंदर सेल किया, हमारे पास पैसा आया, उस पैसे में से जितना हमने खर्चा किया, लागत किया, उसको घटा देंगे, लाभ आ जाएगा। अगला पॉइंट है गेन। गेन भी लाभ होता है। अब 2 फिर वर्ड आ गए, एक लाभ प्रॉफिट और एक लाभ गेन। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है? जब अचानक किसी घटना के कारण कोई पैसा मिल जाता है एक्स्ट्रा, अचानक मिल गया किसी घटना कारण, या किसी संपत्ति, कोई अचानक संपत्ति बेच दी, हमारे पास कोई बिल्डिंग थी 5 लाख की, वो बेच दी 7 लाख की। तो किसी संपत्ति को बेचने से, अचानक किसी घटना के घटित होने से अचानक व्यवसाय के पास पैसा आ जाता है, तो वो गेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो गेन कहलाता है।
मैंने बताया जिस संपत्ति को बेचने से आ जाए, ठीक है। कोई लॉटरी का टिकट अचानक सेल हो जाए, किसी प्रकार से। अगला लॉस, लॉस क्या होती है? हानि। हानि कब होगी भाई? जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम घट जाए, टोटल इनकम क्या हो जाए? घट जाए, तो हानि हो जाती है, ये लॉस कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा है परचेज का। परचेज मीन होता है क्रय। परचेज मीन क्या होता है? क्रय। जब किसी व्यवसाय से कोई माल खरीदा जाता है तो वो परचेज कहलाता है, वो क्रय कहलाता है। अगर हम खरीदा हुआ माल वापस भेजते हैं तो क्रय वापसी कहलाता है, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो ये आज मैंने 10 वर्ड समझाए हैं, कल इसी प्रकार और आगे समझाऊंगा। आप इन्हें देखें और इनको एक बार फिर रिवाइज करना। थैंक यू।